अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द मेकेजी क्लासेस। मैं हूं फ़हीम इस्लाम और आप देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले के जो हमारे पोर्शंस रहे हैं तो उसमें सबसे बेटर जो वोकैबलरी के पोर्शंस थे उसमें हमने कुछ सिनोनिम्स ज़्यादा अक्सर जो सिनोनिम्स थे उनको हमने कवर अप किया। और यही चीज़ सोच के किया कि क्योंकि जो AMU LLB के एग्जामिनेशंस हैं, BEd के एग्जामिनेशंस हैं, तो उनमें जिस तरीके से हमारे पास पोर्शंस आते हैं, जिस तरीके से वोकैबलरी के पार्ट्स हमारे पास आते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, प्रोवर्ब्स, आइडियम्स, फ्रेजेस जो भी होते हैं उनकी बात करें, तो वो AMU के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और स्पेशली जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं कहीं पे भी देखें तो ग्रामर में स्पेशली वोकैब का जो पोर्शन है वो हमेशा रहता ही रहता है। उसमें कभी कभार आपको सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, कभी कभार आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो यही एक सिलसिला जारी रहता है। और हमने भी इससे पहले ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100 ऐसे सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे जो हमने कवर अप किए होंगे। और आज के भी इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे मेन वोकैबलरी के वर्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे जो AMU या बाकी जो एग्जामिनेशंस है लाइक BEd है, BCom है, LLB के एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे गए। तो आप बने रहे और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करिए। इसमें सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे और हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉन्विनेंट है। सबसे पहले कॉन्विनेंट, तो सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखें तो कॉन्विनेंट का एक्चुअली अगर इस चीज़ से देखें कि इनका मतलब क्या होता है, कॉन्विनेंट का मतलब क्या होगा, तो हमेशा से याद रख लीजिएगा कि कॉन्विनेंट का जो एक्चुअली मतलब होता है वो होता है असेंबल होना या जमा होना, समॉन होना। याद रख लीजिएगा कॉन्विनेंट जो होता है उसका एक्चुअली जो मीनिंग होता है, उसका एक्चुअली जो मतलब होता है वो होता है यही कि समॉन होना, कलेक्ट जो होना, जगह जमा होना किसी जगह पे, असेंबल होना। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्विनेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिए कि मैंने जो बात की जमा होना या मैंने बात की आपसे असेंबल होना, ठीक है ना, या मैंने कहा कलेक्ट करना, समॉन करना, या मैंने इसी तरीके से इन चीज़ों को कहा कि इसमें एंटोनियम भी पूछे जाएंगे और उसमें बीच में सिनोनिम्स भी होंगे। तो हम दोनों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और कॉन्विनेंट जो होता है उसका एक्चुअली मतलब जो होता है वो होता है, चाहे आप कलेक्ट की बात करें या आप समॉन की बात करें। समॉन मैंने यही कहा, कॉन्विनेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, असेंबल होना, टुगेदर होना, जमा होना, उसे समॉन कहते हैं या उसे कॉन्विनेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखने की जरूरत है। जो कॉन्विनेंट की मैंने बात की उसका मतलब क्या होता है, समॉन होना। तो इस चीज़ को तुम याद रख लीजिएगा, समॉन का जो मैंने ऑप्शन बता दिया। नाउ द सेकंड वोकैबुलरी वर्ड इज इमुलेट। तो याद रखिएगा इमुलेट एक्चुअली इमिटेट होता है एंड वी ऑल पीपल नो कि अगर हम देखें इमिटेट पता है क्या होता है, किसी की मिमिक्री करना। तो इमुलेट का वही मतलब होता है, लेकिन जब हम लेटर ऑन इसको देख लेते हैं तो इसका मतलब होता है जैसे इको। इमुलेट का मतलब इको भी आता है, रिपीट जिसको हम कहते हैं, रिपीट का मतलब होता है, इको होता है, मिमिक्री होता है, इमिटेट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को इमुलेट के माने में हम ले सकते हैं। किसके माने में ले सकते हैं, एमुलेट के। तो याद रख लीजिएगा कि एमुलेट जहां तक है तो एमुलेट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। एमुलेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, एमुलेट मीन्स इको, एमुलेट मीन्स मिमिक्री, एमुलेट मीन्स रिपीट, किसी साउंड का रिपीट होना या किसी इंसान की जो हरकतें कर रहा है उनको रिपीट करना, ठीक है ना। टू इमिटेट समथिंग, तो उन चीज़ों को रिपीट करना, किस तरीके से उनको रिपीट करने की कोशिश करिए, उससे एमुलेट कहते हैं। यू रिमेंबर इट, गुड। तो इसमें हम रिपीट का ऑप्शन जो होता है सबसे बेटर जो हमारा ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, वो रिपीट का आ जाएगा। क्लियर हुआ, गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वोकैबुलरी वर्ड विच इज reconcile. And everyone among us is always known to reconcile क्या होता है। जब कभी कभार जो रिलेशंस होते हैं ना, जब वो खराब हो जाते हैं तो उनको दोबारा से बेहतर बनाने के लिए, उनको दोबारा से अच्छा बनाने के लिए और रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए जो इकदाम उठाए जाते हैं या जो चीज़ें होती हैं उनको रिकॉन्साइल कहते हैं। तो रिमेंबर इट, रिकॉन्साइल जो एक्चुअली होता है वो क्या होता है कि जो खराब हुई चीज़ें होती हैं या जो रिलेशंस खराब हुई हो उनको दोबारा से क्या करना, उनको दोबारा से हार्मोनाइज करना। हार्मोनाइज क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं डिसहार्मनी या हार्मनी, जैसे पीस वगैरह होता है, पीस वगैरह। तो हार्मोनाइज का मतलब वही होता है, किसी चीज़ को, ऐसी जो रिलेशनशिप्स है जिनमें बिटरनेस आई हो उनको दोबारा से हार्मोनाइज करना, उनको दोबारा से क्या करना, दोबारा से ठीक करना, उसे रिकॉन्साइल कहते हैं। तो रिमेंबर इट, अंडरस्टैंड भी पता है क्या होता है, यूनिट भी पता है क्या होता है, यूनिफॉर्म भी पता होता है क्या है। तो रिकॉन्साइल जो मैंने आपसे बात की, रिकॉन्साइल मीन्स हार्मोनाइज करना किसी चीज़ को, ओके। तो मतलब यही होता है कि अगर कोई रिलेशनशिप्स बिटरनेस आ चुकी है उनमें तो उनको दोबारा से हार्मोनाइज कर, उनको दोबारा से पीसफुल बनाना, उनको हम रिकॉन्साइल कहते हैं।
यू गॉट इट ना, दिस इज द थर्ड वन। एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, दैट्स ग्रेट। ये सबको पता है, ग्रेट का मतलब तुम किसी भी तरीके से ले सकते हो। जैसे ग्रेट का हम यहाँ पे बिग भी है, ग्रेट का मतलब लार्ज भी है। जैसे हम बात करें इससे पहले मैं कहूँगा एक वर्ड है जो जिसको हम इसी तरीके से, जैसे कोलोजल है, COLOSAL, कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? यही ह्यूज होता है, लार्ज होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स होते हैं। या माइटी, जिसे मैंने आपसे बात की थी जो इससे पहले कि हमने कुछ वोकैब्स की पार्ट्स पढ़े थे ना, समबडी में among you may recall these things, जैसे हमने ओमनिपोटेंट की बात की थी, ओमनिपोटेंट की हमने बात की थी, और उस टाइम पे मैंने क्या कहा था कि ऑलमाइटी है ना, ऑलमाइटी, जिसके पास पूरे इख्तियारात हो, लाइक ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है ना, जो बहुत सुपर पावर हो। तो माइटी का भी वही होता है, लेकिन ग्रेट का मतलब बिग भी ले सकते हैं, ग्रेट का मतलब हम लार्ज भी ले सकते हैं, ग्रेट का इमिनेंट और माइटी, ये सारे जो आपस में जो वर्ड्स हैं, दिस ऑल वर्ड्स आर व्हाट, दे आर द सिनोनिम्स एंड दे आर इंटरलिंक्ड, वी कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। ओके, गॉट इट नाउ। नाउ दिस इज द फिफ्थ वन, दिस इज स्किज्म। स्किज्म का मतलब होता है स्प्लिट होना, एक्चुअली स्प्लिट होना। एक्चुअली क्या स्किज्म का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना। किसी लाइक मैं बात करूं, जैसे कभी कभार कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स भी होते हैं ना, जो किसी नज़रिए के बुनियाद पे स्प्लिट होते हैं, ब्रेक होते हैं, ठीक है ना, होते हैं कभी कभार कुछ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होते हैं। तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंड कि ब्रेकनेस आ जाती है, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, डिवीजन आता है, उसे स्किज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किज्म। रिमेंबर दिस, उसे क्या कहते हैं? उसे स्किज्म कहते हैं। रिमेंबर दिस, स्किज्म कहते हैं। तो नाउ इसका अगर एंटोनियम देखें, यहाँ पे मैंने आपसे स्किज्म के बारे में क्या कहा? स्प्लिट को ले लेंगे, या हम लोग डिवीजन को ले सकते हैं, डिवीजन को ले सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने जो बेटर ऑप्शन इसका कहा कि अगर एंटोनियम देखा है तो एंटोनियम कलेक्ट आ जाएगा, सामाउंड आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि सामाउंड का मतलब क्या तो गैदर होना, असेंबल होना, लेकिन स्किज्म का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना, ब्रेक होना, यूनाइटेड, एसोसिएटेड, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है ना। इसके बाद नाउ दिस इज द वोकैबुलरी वर्ड 6 एंड इट मींस कंज्यूम्ड। हर किसी को पता होगा, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ये चीज पता होनी चाहिए कि कंज्यूम्ड क्या होता है। तो कंज्यूम्ड होता है हर किसी चीज को टेक ऑन करना, या टेक इन करना, मैं कहूँ किसी चीज को क्या करना? इन करना, खाना। जैसे कभी कभार हम बोलते हैं, जब कभी न्यूज में आता है कि ही कंज्यूम्ड अल्कोहल, अगर मैं बात करूं तो मतलब क्या हुआ कि उसने अल्कोहल पी ली, या कंज्यूम्ड की अब किसी तरीके से बात करेंगे मतलब ईटन, किसी चीज को क्या करना? खाना, निगल जाना किसी भी चीज को। या ही कंज्यूम्ड ड्रग्स, ही कंज्यूम्ड अल्कोहल, ही कंज्यूम्ड वाटर, मतलब किसी चीज को खाना, ठीक है ना, उसे ईटन कहते हैं। एंड हियर इज द थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन ईटन, वी कैन जस्ट टेक इट। कंज्यूम्ड का मतलब होता है जैसे हम नॉर्मल वे में ले लेते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, स्पेंड मतलब गुजारना, तो ये चीजें ऐसे आ जाती है। Now here is the word seventh and it means abode। और abode हम सब लोगों को पता ही है, abode का मतलब क्या होता है? abode means a place, abode means definitely a place। क्या मतलब होता है? place, जैसे हाउस है, होम है, किसी भी जगह पे place जिसको कहते हैं, जगह को, उसे abode कहते हैं। like sometimes we use the word he left for heavenly abode। तो abode मतलब कि जन्नत की जगह पे वो चला गया, ठीक है, यहाँ से वहाँ। तो इस abode को प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस कहते हैं। रिमेंबर द ऑप्शन फर्स्ट हियर इज प्लेस। एंड abode का मतलब क्या होता है? abode का मतलब ये होता है कि प्लेस, जगह। क्लाइमेट भी सबको पता होता है कि किसी भी जगह का ओवरऑल अगर देखा जाए कि क्लाइमेट कैसा रहता है, वेदर होता है जो चेंजेबल होता है, ठीक है ना। वेदर मतलब कि आज दिन में कितना वेदर था, गर्मी कितनी थी, ठंड कितनी थी। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है कि वो एक एक रीजन का ऑल ओवर एक वेदर की सिचुएशन होती है कि मतलब जैसे कश्मीर है, ठंड है, यूपी है, बाकी बिहार है तो गर्मी है, तो इसका क्लाइमेट हॉट है, उसका क्लाइमेट कोल्ड है, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन वेदर इंटरचेंजेबल होता है और वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना, डे टू डे में। ऑब्जेक्ट और थिंग भी हम लोगों को पता ही है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की बात करें या हम थिंग की बात करें तो इसका ऑलमोस्ट मीनिंग वही आता है। तो abode का अगर बेटर ऑप्शन यहाँ पे देखें तो abode मीन्स प्लेस, और मैंने आपसे यही कहा कि दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन एंड इट मीन्स प्लेस। Now let's move on to the eighth one and it is live। आप इसको आराम से ले सकते हैं। live means कभी कभार तुम सर्वाइव भी बात कर सकते हो, ठीक है ना, रहना, it means like रहना, तो इसका सर्वाइव इज बेटर ऑप्शन, इसको ले सकते हैं। या हैबिटेट किस तरीके से, तो इट्स जैसे नॉर्मल वन, ठीक है ना। नाउ हियर इज इन फर्निश। फर्निश का मतलब क्या होता है? फर्निश होता है, अगर हम देखें, किसी को कोई जगह प्रोवाइड करना विद फुल फर्नीचर, विद फुल फैसिलिटीज, उसे फर्निश कहते हैं, ठीक है ना। किसी को क्या करना? किसी को कोई प्लेस प्रोवाइड करना विद फुल फर्नीचर्स, उसे फर्निश कहते हैं।
सो अगर यहाँ पे देखें तो इसका डी ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन। क्यों? फर्निश का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड करना। क्या होता है? प्रोवाइड करना। सो हमको यहाँ पे मिल रहा है, किसी को देना, किसी को प्रोवाइड करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे फर्निश कहते हैं। रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव मीन्स किसी को निकालना। बर्न का मतलब क्या होता है? जलना। एंड रेस्पायर मतलब क्या होता है? ब्रीथ। जो ब्रेथ हम लेते हैं ना उसे रेस्पायर कहते हैं। ओके, सो फर्निश का मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रोवाइड इज द बेस्ट। क्योंकि हमेशा से ना जब एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो इन 4 ऑप्शंस में से उनके कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा। और ऐसे फर्निश के तो बहुत से सिनोनिम्स है, बहुत से एंटोनिम्स है, लेकिन फर्निश का हमें इन 4 पार्ट्स में देखना होगा कि व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल वर्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें फर्निश का तो प्रोवाइड इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन एंड दैट इज प्रॉपर। तो प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर होता है एग्जैक्ट। क्या होता है? एग्जैक्ट। एप्रोप्रिएट। एलबी क्या होता है? एलबी, ALB, इट मीन्स एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, रिमेंबर इट। ओके, एब्सोल्यूट, ऑल्दो, एब्सोल्यूट या स्पेशल। अब प्रॉपर का क्या होगा? जैसे कहते हैं वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट था, वहां पे एग्जैक्ट नहीं, वहां पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट था। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, अप्रोप्रिएट इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। वी कैन जस्ट सी इट प्रॉपर, या जैसे हम कहते हैं कि प्रॉपर प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस। तो मैंने यही कहा कि ये आपस में कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो आपस में सिनोनिम्स है, तो हम इनको उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वह सिनोनिम्स है या वह एंटोनिम्स है। ओके, गुड। नाउ दिस इज इन क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट्स स्वे। एंड व्हाट डज इट मीन स्वे? आपने देखा होगा ना कि टू एंड फ्रो मोशन में, यू नो, गोइंग हियर एंड देयर, ठीक है ना, या रोल करना, रोल, ROLL, रोल करना। यहाँ पे रूल लिखा होगा, यहाँ पे रोल लिख लीजिएगा। और रोल करना मतलब यहाँ से वहाँ जाना, या रोल करके किसी एक जगह से मूव ऑन करना किसी दूसरी जगह पे, ठीक है ना, उसे स्वै कहते हैं। कंट्रोल भी नहीं आएगा, वेट भी नहीं आएगा, पावर भी नहीं आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? रोल आ जाएगा। रूल नहीं है, रूल नहीं है, इट्स रोल। ओके, मतलब टू गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या रूल उसे कहते हैं, जो रोल हमने बात की थी। तो स्वे का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्वे का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना या रोल करना, ठीक है ना, चेंजिंग योर प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे हम स्वे कहते हैं। सो बेटर ऑप्शन इज डी एंड डी ऑप्शन इज द रोल। नाउ एक्सेसरीज इज देयर। हम सब लोग सुनते रहते हैं एक्सेसरीज क्या होता है कि ये कुछ अटैचमेंट्स होते हैं। एक्सेसरीज हमेशा कुछ अटैचमेंट्स ही होते हैं, ठीक है ना, जो किसी के लिए हमें एक्स्ट्रा। एक्सेसरीज एग्जाम्पल अगर देखें सिनोनिम्स में एक्स्ट्रा भी कहते हैं, एक्स्ट्रा। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है? अटैचमेंट्स। एक्सेसरीज का बेटर ऑप्शन जो है यहाँ पे वो अटैचमेंट्स है। और अटैचमेंट्स ही मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, या कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए होती है उनसे कहते हैं एक्सेसरीज। एंड बेटर ऑप्शन हियर इज अटैचमेंट्स। हियर इज एन एडवांसमेंट। अब इसके एंटोनिम्स को देखो। एडवांसमेंट क्या होता है? एडवांसमेंट हमेशा होता है कि प्रोग्रेस, है ना। एडवांसमेंट क्या होता है? प्रोग्रेस करना किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना। लेकिन यहाँ पे जब इनके मायने में देखते हैं तो कोलैप्स है, डिके है, नहीं आएगा, डिटेरोरेशन है वो भी डिक्लाइन होता है, रिट्रोग्रेशन है वो भी डिक्लाइन होता है। तो मतलब ये सारे इसके एंटोनिम्स। एडवांसमेंट मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस करना। बट यहाँ पे जो इसके वर्ड्स है लाइक कोलैप्स है, डिके है, रिट्रोग्रेशन है, ये सब इसके एंटोनिम्स है। तो याद रख लीजिएगा, एडवांस का मतलब होता है प्रोग्रेस, एंड इन चारों का मतलब क्या होता है? जैसे रिट्रोग्रेशन डिक्लाइन होता है, डिटेरोरेशन जो होता है वो भी डिक्लाइन होता है, कोलैप्स वो भी होता है डिक्लेरेशन। क्योंकि कोलैप्स क्या होता है? किसी चीज़ का तबाह होना, गिर जाना। डिके भी वही होता है। तो मतलब ऊपर की जगह से नीचे आ जाना, डिक्लाइन ही तो होता है। तो एडवांस का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाना, ठीक है ना, प्रोग्रेस करना। लेकिन बाकी जो इसके 4 ऑप्शंस है वो क्या होता है? वो डिक्लाइन में आ जाते हैं। एंड ग्रुप ऑब्वियसली अब ये 14th है तो इसका एंटोनिम देख लीजिएगा। ग्रुप क्या कहा जाएगा? सिंगल है, वन है, एलोन है, इंडिविजुअल है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। तो इनमें से भी आप देख लीजिएगा, सिंगल में क्या आता है, एलोन में क्या आता है, वन क्या है, इंडिविजुअल क्या है। तो ग्रुप का सिंगल बेटर ऑप्शन, अलोन बेटर ऑप्शन है, इंडिविजुअल बेटर ऑप्शन। ये सारे क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स है जो इंटरलिंक्ड है, जो हम इंटरचेंजेबल भी कहते हैं, कि जिनको हम किसी भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रुप्स का यहाँ पे जो इन तीनों में से देखते हैं तो ये बेटर ऑप्शंस आ जाते हैं, इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। सिनोनिम्स नहीं है, इसके क्या आ जाएंगे? एंटोनिम्स आ जाएंगे। नाउ हियर इज ओवरथ्रो। एंड ओवरथ्रो क्या होता है? ओवरथ्रो होता है किसी चीज़ की या किसी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर देखें तो ओपनिंग या इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी, ठीक है ना। किसी चीज़ की क्या करना?
क्या ओपनिंग या इंट्रोडक्टरी पार्ट जो ओवर ट्रू उसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे देख लें किसी चीज़ को तो एक्लेम बेटर ऑप्शन आ जाएगा, एक्लेम भी यहाँ पे है तो एक्लेम इज अ बेटर ऑप्शन। या एग्री आप देख ले, मेंटेन देख ले, कंफर्म देख ले, एक्लेम इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हम किसी चीज़ की क्या करते हैं, किसी चीज़ की ओपनिंग करते हैं, किसी चीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है ना उसे हम ओवर ट्रू कहते हैं, ठीक है ना। लाइक कोई इंपॉर्टेंट सा कोई काम है तो उसके जो ओपनिंग्स होती है उसे हम इंट्रोडक्टरी कहते हैं, ओवर ट्रू कहते हैं और एक्लेम कहते हैं। एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट्स टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होना, ऑब्वियसली हर किसी को पता होगा शिफ्ट। टर्न मतलब शिफ्ट होना। जैसे हम कहते हैं ना हॉस्पिटल्स में कभी कहते हैं कि उसका टर्न चला गया, मतलब उसकी जो टेन्योर था उसका शिफ्ट जो था वो बदल गया है, ठीक है ना। तो रिमेंबर इट, टर्न का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है। ओके क्लियर, गुड। इट्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड इट्स अवेकेंड। हर किसी को पता होता है अवेकेंड मतलब क्या होता है, अवेक है ना, अवेक मतलब जो जगा हो, जो सोया नहीं हो। यहाँ पे अरूज्ड एक वर्ड है, अगर अरूज्ड की बात कर लें तो अरूज्ड एक वर्ड है। ये अरूज्ड मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो नींद के आने में खलबल पैदा करे। तो जब नींद नहीं आएगी तो मतलब क्या होगा, बंदा अवेक ही होगा, तो उसको अरोज्ड कहते हैं। तो अवेकेंड का जो यहाँ पे बेटर ऑप्शन आ जाएगा ना तो वो क्या आएगा, अरोज्ड। या तुम बाकी इसको लिख सकते हो, इसका एंटोनिम में स्लीप आ जाएगा, यू नो स्लीप में जो मैंने बात की कि वो सो गया है, ठीक है ना। तो अरोज्ड इसके अवेकेंड का सबसे बेटर सिनोनिम यहाँ पे है। रियलाइज्ड भी नहीं आएगा, स्प्रिंग भी नहीं आएगा, शुक भी नहीं आएगा। तो अरोज्ड इज अ बेटर ऑप्शन फॉर अवेकेंड। और अवेकेंड का मतलब क्या होता है, जो जगा हो, और अरोज्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो नींद के आने में खलबल पैदा करे। गॉट इट ना, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 एंड डायवर्जन। एंड डायवर्जन हम सबको पता होता है, कभी कभार जब मेन रोड में या कभी कभार जो मेन रोड पे कोई ब्रिज होते हैं ना, कभी कभार अगर उनकी रिपेयरमेंट की जाती है, उनको दोबारा से बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ से उसी मेन रोड के बगल में से कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं ताकि जो मेन रोड था उससे पास बाय कर ले, वो उसे डायवर्जन कहते हैं। उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन होना। क्या होना, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन होना, जो ये वाला है। तो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो मेन रोड था उससे तुम थोड़ा हट के चले जा रहे हो और अपना रास्ता दोबारा से वही ले रहे हो, उसे डायवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायवर्जन। एम्यूजमेंट क्या होता है, एम्यूजमेंट मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर एम्यूजमेंट की बात करूँ मैं, आप लोगों ने सब में सुना होगा एम्यूजमेंट मतलब, जैसे कहते हैं एम्यूजमेंट मतलब यू नो हिलैरियस, या बात करें या हैप्पीनेस या फनी। हाँ, फनी इज द बेटर वन। एम्यूज का मतलब होता है ना फनी, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि फेल फ्लैट मतलब क्या होता है, जिसमें कम ये हो, जिसमें कम एम्यूज हो। एम्यूज मतलब क्या होता है, फनीनेस, जिसमें फनीनेस बहुत कम हो, ठीक है ना, रिमेंबर इट। नाउ इट्स पास। एंड पास मतलब क्या होता है, पास का अगर देखें तो मतलब किसी चीज़ को क्वालिफाई करना, किसी चीज़ को क्रॉस करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। दोनों वे में ले सकते हैं, देखो इनमें कोई कैद नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपन कि पास कैसे आ जाएगा, तो क्वालिफाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। पास क्वालिफाई करना होता है, क्रॉस करना होता है, तो उन चीज़ों में देख लेंगे। तो इसमें भी यही बेटर ऑप्शन है कि क्रॉस भी है और क्वालिफाई भी है, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, क्वालिफाई आ जाएगा। यू गॉट इट नाउ। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड इट इज रेस्ट। और रेस्ट का अगर यहाँ पे सबसे देखा जाए तो इट्स एक्चुअली अनहैप्पी, या मैं बात करूँ, हाँ अनहैप्पी की बात करें, सैड की बात करें, इनसेन की बात करें। गॉट इट ना। तो रेस्ट का मतलब एक्चुअली होता है अनहैप्पी, सैड, इनसेन। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट। गॉट इट। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। यू गॉट इट। नाउ इट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज 45। सब लोगों ने सुना भी होगा 45 का मतलब क्या होता है, बताओ 45 क्या होता है। 45 होता है किसी को वो जगह प्रोवाइड करने, प्लेस प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर करे। जैसे आर्म्स, जैसे हमारे मिलिट्री एक्शंस होते हैं, उनको एक सिक्योर जगह देना जहाँ पे अपने काम करें और दूसरे अटैक से क्या करें, वो महफूज रहें, ठीक है ना, उनको कोई अटैक का खतरा ना बने। उसे हम 45 कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेंथन, ठीक है ना। ये जो हमने बात की यहाँ पे स्ट्रेंथन, इट्स एन बेटर ऑप्शन 45 का बेटर ऑप्शन यही है कि 45 का मतलब क्या होगा, किसी को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि किसी को प्लेस प्रोवाइड करना जहाँ पे वो बाहर के अटैक से बचा रहे, उसे हम 45 कहते हैं और उसे हम स्ट्रेंथन कहते हैं। डिस्ट्रॉय इसका अपोजिट आ जाएगा। एंड फ्रेजाइल सबको पता है, जैसे आप कभी कभार भी देखते हैं तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर। क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेडिकेट, सॉरी नहीं डेलिकेट आएगा, क्या आएगा, डेलिकेट, DELI।
डेलिकेट का मतलब क्या होता है? नाजुक कोई चीज़ होना। जैसे कभी कभार जब हम देखते हैं तो किसी बड़े से बॉक्स पे लिखा होता है कि हैंड इट केयरफुली बिकॉज इट इज़ फ्रैजाइल। इसको अच्छे से हैंड इन करो क्योंकि इसमें क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत वीक है, बहुत डेलिकेट है, बहुत कमज़ोर है, बहुत नाजुक है, उसे फ्रैजाइल कहते हैं। गॉट इट ना? वीक, कमज़ोर। एमनेबल है यहाँ पे, तो एमनेबल का एक्चुअली मतलब होता है, जिससे हम बात करें तो फ्रेंडली आ जाएगा इसमें, या जी एक्चुअली अगर देखें तो जिसे कहते हैं ना अनकॉर्पोरेटिव। मैं बात करूँ अनकॉर्पोरेटिव या अनकॉर्पोरेटिव मतलब जो कॉपरेटिव ना वो इसका एंटोनियम आ जाएगा, लेकिन इसका जो मेन जो इसका सिनोनिम है वो होता है कॉपरेटिव। क्या होता है? कॉपरेटिव। जो किसी सिचुएशन को क्या करे, वो जो फ्लेक्सिबल हो चीज़ों में, जो परसुएडेबल हो। मैं लिखूं यहाँ पे जो परसुएडेबल हो। क्या हो? परसुएडेबल। जिसको मनाना इजी हो, मतलब भाई ये फ्रेंडली जो हो। एमिनेबल का मतलब क्या होगा? जो फ्रेंडली हो, जो कोऑपरेटिव हो, जो परसुएडेबल हो, जो फ्लेक्सिबल हो, उसे एमिनेबल कहते हैं। यू गॉट इट ना? गुड। नाउ लेट मूव ऑन 24 एंड इट इज एडमॉनिश। और एडमॉनिश सबको पता है, घर में हर किसी को डांट वगैरह पड़ती है, ठीक है ना? या वान। गुड। तो एडमॉनिश का मतलब क्या होता है? एडमॉनिश का मतलब होता है किसी को वार्न करना, किसी को स्कॉल्ड करना। जैसे घर वाले डांटते हैं, अब्बू डांटते हैं, कोई अम्मी डांटती है, तो उसे स्कॉल्ड कहते हैं, उसे एडमॉनिश कहते हैं। तो रिमेंबर इट। तो इसका जो बेटर ऑप्शन है वो होता है ऑप्शन ए, दैट इज स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? किसी को वार्न करना। क्या करना? वार्न करना। एंड नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज कोमैमोरेट। कोमैमोरेट सबको पता होता है, किसी बड़े सी चीज को याद रखने के लिए कुछ किया जाता है, किसी का स्टैचू बनाया जाता है। कोमैमोरेट मतलब किसी की याद में। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन सी इज द रिमेंबर मतलब किसी की इन रिमेम्बरेंस ऑफ समथिंग और समवन, किसी की याद में, उसे कोमेमोरेट कहते हैं। एंड कोमेमोरेट का मतलब क्या होता है? किसी की याद में कोई चीज करना, कोई कुछ भी करना, उसे रिमेंबर करना, उसे कोमेमोरेट कहते हैं। तो होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज हमने 25 ऐसे वोकैब्स के पार्ट्स पढ़े जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसके एंटोनिम्स देखें, इसके सिनोनिम्स देखें। तब तक आप इन चीज़ों को सेंटेंस में चेंज करें, और बाकी जो आपके पास ऑलरेडी हमने स्लाइड्स शेयर की है उनको आप पढ़ते रहिए आराम से। जहाँ पे डाउट्स हो आप हमारे साथ पूछ सकते हैं। बाकी दूसरे लेक्चर तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड जस्ट डू वन थिंग, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा तब तक जब तक इन चीज़ों में आपको एक महारत हासिल ना हो, आप मास्टर ना बने। सो गाइज टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।